हेलो गाइस, वेलकम बैक। दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। 2 महीने बीत चुके हैं टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस को और अब घर में केवल 14 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिनके बीच असली जद्दोजहद, असली जंग अब ट्रॉफी के लिए होगी, क्योंकि बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में 1 महीने का समय बाकी रह गया है। क्या गेम रहा कंटेस्टेंट का, कैसे अपना प्रभाव किसी ने छोड़ा या नहीं, वो तमाम गॉसिप सोशल मीडिया पर लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी कलीग तान्या, जो कि हमारी बिग बॉस एक्सपर्ट हैं और ये हमें बारीकी से बिग बॉस सीजन 18 की हर एक डिटेल देंगी। वेलकम बैक तान्या। थैंक यू सो मच। 14 कंटेस्टेंट अब बचे हैं। बिल्कुल। और अब दोस्ती यारी सारे जो रिश्ते नाते हैं वो कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से खत्म होने की कगार पर हैं। असली गेम अब शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि अब 1 महीने में क्या क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 1 महीना यानी कि 19 जनवरी की आप भी तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले मिस करें। तो 19 तारीख होने वाली है जो जहां फैसला आएगा कि बिग बॉस का विनर कौन होगा। और 2 महीने आए हुए हो चुके हैं। 18 कंटेस्टेंट से ये सफ़र पूरा बिग बॉस का शुरू हुआ था 6 अक्टूबर को, जिसमें से देखते ही देखते पिछले 2 महीने में कम से कम 7 से 8 कंटेस्टेंट निकल चुके हैं और अब टोटल 14 बचे हुए हैं। जैसे कि 5 वाइल्ड कार्ड इस बार आए हैं। आपने अगर पिछले सीजन को नोट किया तो 5 वाइल्ड कार्ड बिग बॉस बहुत सोच समझ के लाते हैं कि वाइल्ड कार्ड किसे लेके आने हैं। और इस बार वो जो जिन्हें भी लाए हैं उनमें से कशिश की बात करें, अगर हम दिग्विजय की बात करें, तो जब ये गेम में आए थे ना तो इनसे बहुत ऐसा लग रहा था कि ये बहुत धमाल करेंगे, बहुत धमाल मचाएंगे, लेकिन ये आते ही थोड़े फीके पड़ गए गेम में। ये विवियन, करण, इन सब के सामने ये थोड़े से डाउन लग रहे थे। इसके अलावा जब जो 3 और आई, यामिनी, अदिति और एडन आई हैं, उनका गेम भी थोड़ा कन्वीनियंस वाला लग रहा है। और अगर 2 महीने में कंटेस्टेंट के सभी कंटेस्टेंट को, अगर मैं जो 14 घर में बचे हुए हैं उनकी बात करूं, तो उनमें से अगर इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग गेम किसी का चल रहा है तो वो हैं करणवीर मेहरा, जो सोशल मीडिया पे बहुत वाहवाही लूट रहे हैं। इसके अलावा जो हैं दिग्विजय अपने गेम को अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है उनका गेम अप। कहीं ना कहीं वो रजत, विवियन, इन्हीं सब में इतने अटके रह गए हैं कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या रास्ता देखें, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है। आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, मेरे कलीग बिल्कुल आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर कई सारे मजेदार कमेंट चल रहे हैं और ये फैन वॉर भी कह लीजिए या फिर एडवाइस है जो इस तरह के लोग दे रहे हैं। एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, ये तो इस सीजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही रह जाएगा कि अविनाश, विवियन और ईशा की चुगली में सेल्फिश साइड क्यों नहीं एक्सपोज कर पा रहे। तो अविनाश पे सवाल हो रहे हैं। हाँ, तो बात ये है कि अगर आप पूरा सीजन देखें तो पहले आए थे अविनाश, ईशा और एलिस, इनकी जोड़ी थी। इनके ग्रुप में शामिल हुए विवियन डिसेना, जिन्हें लगा कि इनके लिए वो प्रॉफिट इसलिए थे क्योंकि विवियन डिसेना जो है वो कलर्स का ही नाम नहीं, बड़ा नाम नहीं है बहुत, वो देश भर में फेमस है। उन्होंने कलर्स के बहुत सारे शोज किए हैं। बेसिकली बिग बॉस ने उन्हें एक टैग दिया था, कलर्स का लाडला। ऑडियंस का लाडला तो वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो लास्ट डे पे हमें पता लगेगा कि उन्होंने कितना दिल जीता है। लेकिन अविनाश को विवियन के आने से पहले काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका जो बॉन्ड था, घर वाले विवियन को कहने से पहले बहुत कुछ डरते हैं। ये अगर शो में नोटिस किया गया हो, ये विवियन ने खुद भी बोला है कि आप लोग मेरे सामने ओपिनियन नहीं देते हैं, वीकेंड के बारे में जाके ओपिनियन देते हैं, तो काफ़ी डरते हैं। और अविनाश जो है वो पिछले कुछ टाइम में, जब पिछला कुछ टाइम स्टार्टिंग में वो आए थे तो उनका गेम बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो एक सब पे भारी थे, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मतलब करणवीर मेहरा भी उनके आगे बोलने से पहले कतराते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विवियन उनकी लाइफ में आए, उनके ग्रुप में शामिल हुए, तो उनका गेम थोड़ा साइड लाइन हो गया था और उन्हें एक टैग दे दिया गया था जो कि वीकेंड के बाद में सलमान ने दिया था, वो था साइड किक, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ चलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विवियन को लास्ट वीकेंड के बाद में जब फराह खान आई थी अगर, और उन्होंने इसे करणवीर मेहरा शो घोषित कर दिया था बिग बॉस को, उस वक्त अविनाश नींद से जागे। उन्होंने अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी प्लान की, उन्होंने अपने ही दोस्त विवियन को नॉमिनेशन में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन
आई थिंक ऑडियंस के हिसाब से वो जस्टिफिकेशन नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि उसकी सिंपैथी भी कहीं ना कहीं अविनाश के गेम को उन्हें मास्टरमाइंड नहीं बता रहे हैं, वो सिंपैथी भी विवियन के हिस्से में जा रही है। तो अब कह लीजिए जैसे आप कह रही हैं, तो उस आधार पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अविनाश का रियल गेम जो है हाँ, वो अब निकल रहा है, अब या वापसी निकल के उनकी सामने हो आएगा। गई है। हाँ। चाहत पांडे के बारे में बात कर लें। उनको लेकर भी कई लोग मेकर्स पे गुस्सा हो रहे हैं। उनमें से एक भाई साहब हैं, वो लिख रहे हैं, चाहत को कभी इंसाफ नहीं दिया गया, बिग बॉस ने हमेशा अपने फेवरेट को, जो बिग बॉस हैं, वो सेव करते हैं। क्या लगता है ये जो आरोप लगा रहे हैं बिग बॉस पर, वो ठीक है या नहीं है? हाँ, देखिए जब चाहत पांडे आई थी ना, तो ऐसा लग रहा था बहुत स्ट्रांग लग रही थी ना, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। मतलब विवियन डिसेना को चुप करा दे अगर कोई, जिनसे पूरा घर डर रहा है, उन्हें वो चुप करा दे रही हैं, तो आप समझ लीजिए वो कितनी स्ट्रांग प्लेयर बन के आई थी इस घर में। लेकिन धीरे 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 वो, उनका गेम ऐसा हुआ कि उन्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं करणवीर मेहरा के ग्रुप में शामिल हूँ कि मैं विवियन डिसेना के ग्रुप में शामिल हूँ। मतलब उनका गेम पूरी तरीके से हिल गया है। उन्होंने रजत दलाल, जो समीकरण बनाने के लिए मशहूर है, उनके साथ समीकरण बनाने की कोशिश की, लेकिन वक्त वक्त पे वो वहाँ भी धोखा खाई। तो अभी फिलहाल जो उनका गेम चल रहा है ना, वो बिग बॉस के लिए भी कंफ्यूजिंग नहीं है, वो हमारे ऑडियंस के लिए, एज एन ऑडियंस जब हम टीवी देखते हैं तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये किस ग्रुप का हिस्सा है, ये इंडिविजुअली खेल रही हैं तो क्या खेल रही हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल आते हैं। तो इनको लेके जैसे आपने मुझे बताया कि क्या है सवाल, एक बार अगर आप पढ़ दे तो। हाँ, ये है कि ये कह रहे हैं कि चाहत को कभी इंसाफ नहीं दिया गया, बिग बॉस ने हमेशा अपने फेवरेट को सेव किया है, करते आए हैं। तो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं चाहत को के साथ गलत हो रहा है, बिग बॉस नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिग बॉस का हर साल का, आपको पता है बिग बॉस पे आरोप हर साल ही लगता है कि वो किसी ना किसी के प्रति बायस्ड हैं। इस सीजन में भी कहीं ना कहीं ऑडियंस का ये एक व्यू है कि उन्हें लग रहा है कि विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा और ईशा की गलतियां बाहर नहीं आ रही हैं, जबकि चाहत कुछ करे तो बिग बॉस सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिग बॉस खुद गॉसिप बॉय बन चुके हैं। वो हाँ, वो बिल्कुल भी कहते हैं ना कि आग में घी डालने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हालांकि चाहत पांडे बहुत स्ट्रांग है। वो इतने सारे 14 कंटेस्टेंट में भी 13 कंटेस्टेंट के बीच भी उभर के आ रही हैं। उनका वो भले ही डामाडोल है, लेकिन दिखाई दे रही हैं। जी, एक भाई साहब ने तो ये एकदम से कंफर्म कर दिया, ऐलान कर दिया है कि करणवीर मेहरा जो है, मेहरा सॉरी माफ़ करना, करणवीर मेहरा जो है वो सेफ हैं और विनर हैं। लगता है कि आपको? क्योंकि करणवीर मेहरा का एक्चुअली जो गेम है ना, अब वो नेचुरली ऐसे हैं कि उनका गेम ऐसा है। हालांकि जब भी मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, मैंने ये चीज़ महसूस की है कि वो ऐसे ही हैं, क्योंकि जब भी वो इंटरव्यू में भी ऐसी विटीनेस वाले ही बातें करते हैं। जब वो बिग बॉस के घर में गए थे, तो तब से अगर आप पहले दिन से अगर उनका गेम नोटिस करेंगे तो वो वैसे के वैसे ही हैं। वो बिल्कुल भी अपनी स्ट्रेटेजी, मिट्टी का तेल ये टैग मिला हुआ है उन्हें। विवियन डिसेना ने, उनके जो 12 साल के करीबी फ्रेनिमी हैं, उन्होंने उनको ये टैग दिया था। तो उनका जो गेम है वो घर वालों को अखर रहा है आंखों में। उन्हें लगता है कि वो मिट्टी का तेल है, आग लगा रहे हैं। लेकिन आई थिंक जो बिग बॉस का मसाला देने वाली बात है ना, जिससे दर्शक सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करणवीर मेहरा ही कर रहे हैं। अपने वन लाइनर से फेमस हैं, अपने माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं वो। लेकिन जहाँ चुम दरांग की बात आती है तो वो थोड़े फिसल जाते हैं। वो हम सीज़न में देख रहे हैं। तो आई होप कि करणवीर मेहरा जो हैं उनमें विनर क्वालिटी है, लेकिन चुम दरांग के लिए वो अपना गेम ना खराब करें। आई विश फॉर दैट। चलिए, वो तो ये नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके फैंस जरूर ये एडवाइस हमारी तान्या की तरफ से जान लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे करण को अगर विनर बनना है तो क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। जाने से पहले कुछ और छोटे छोटे सवाल रख लेते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तान्या, टॉप थ्री में मैं जहाँ तक देखती हूँ, मुझे लगता है कि विवियन है जी, करण है और रजत, ईशा या अविनाश, इन तीनों में से एक होगा टॉप 3 में। हाँ, क्योंकि घर में इन्हीं के गेम सबसे अगला नॉमिनेशन और एविक्ट होने के लिए अगला नॉमिनेशन जानी तो यामिनी मल्होत्रा जानी चाहिए थी, लेकिन अभी क्योंकि विवियन डिसेना ने उन्हें बचा लिया है, तो अब बहुत मुश्किल है। क्या ना, शिल्पा शिरोडकर के जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनका गेम ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है लोगों को
कि ये गुस्सा होती हैं, इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है किसी का कि वो बिल्कुल ही जाओ मुझे नॉमिनेट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। अगर उनका एविक्शन होता है तो ये बहुत शॉकिंग रहेगा, क्योंकि बहुत शिल्पा शॉकिंग होगा। बहुत बड़ा नाम है इस सीजन बिग बॉस 18 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो स्टार्टिंग से उनका जो गेम चल रहा था वो अराउंड विवियन डिसेना, करणवीर मेहरा, ये दो, मतलब आप ये समझ लीजिए सलमान खान और शाहरुख खान को किसी ने रिप्लेस किया है तो वो बिग बॉस के घर में करणवीर मेहरा और विवियन ने किया है, क्योंकि उनको करण अर्जुन कहा जाता है। बिग बॉस के घर के करण अर्जुन है वो। तो करण अर्जुन की जोड़ी तो टॉप तो टू में करण है। अर्जुन तो अपना गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी माँ फंस चुकी है जो शिल्पा शिरोडकर है, तो अब उनका गेम काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो हो सकता है वो इस हफ्ते घर से बेघर हो जाए। तो अगला महीना जो आने वाला है यानी 19 जनवरी तक बिग बॉस का जो गेम है वो पूरी तरीके से रोचक और मज़ेदार होने वाला है। बहुत सारे आपको इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और ऐसी गॉसिप्स हमारे और तान्या के साथ भी आपको दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। थैंक यू।